सिफरा और फुआ। बनी इसराइल के मिस्र में क़याम के कुछ ही अरसा के बाद जब एक नए फ़िरौन ने इक़्तिदार संभाला तो उसने भी बनी इसराइल की बढ़ती हुई तादाद से मुतासिर होकर कोशिश की कि इस कौम को दबा कर रखा जाए। मगर बढ़ती हुई तादाद मिस्री हुकूमत के लिए एक बड़ा खतरा साबित होती जा रही थी। चुनांचा इस फ़िरौन ने इस बात का कसद किया कि क्यों ना बनी इसराइल कौम में पैदा होने वाले बच्चों खुसूसन औलाद नरीना को कत्ल करवाया जाए ताकि इस कौम की तादाद को रोका जा सके। खरूज पहले बाब में हमारी मुलाकात दो दाइयों से होती है जिनमें से एक का नाम सिफरा और दूसरी का नाम फुआ था। सिफरा का मतलब चमक के है और फुआ का मतलब शानदार के है। उन्होंने बड़ी दलेरी से फ़िरौन के हुक्म को ना मानते हुए खुदावंद के खौफ में रहना ज्यादा पसंद किया। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि चूंकि उन दाइयों ने खुदावंद के हुक्म को ज्यादा तरजीह दी, चुनांचा खुदावंद ने भी उन्हें सरफराज किया। हम जब खरूज की किताब का मुतालिया करते हैं तो जिस तरह से फ़िरौन ने उन दाइयों को अपने दरबार में बुला भेजा, ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो खवातीन अपने माशरे में काफी नामवर बाइज्जत खवातीन थी और लोग उनके हुनर और उनके तजर्बा के सबब से उनको बड़ी इज्जत दिया करते थे। लेकिन याद रहे कि सिफरा और फुआ फकत वही मिस्र में अकेली दाइयां नहीं थी, बल्कि जब हम गिनती पहला बाब और उसकी 46वीं आयत में बनी इसराइल की बड़ी तादाद को देखते हैं, जिसमें से 6,03,550 की तादाद तो सिर्फ मर्दों की ही थी जो 20 साल से ऊपर के थे। इनमें से बहुत से ऐसे मर्द थे जो मुख्तलिफ दाइयों के रहमो करम के सबब से जिंदा थे। मतलब सिफरा और फुआ के अलावा और भी बहुत सी दाइयां थी जिन्होंने खुदावंद के खौफ में रहते हुए बच्चों को कत्ल करने से इनकार किया था। सिफरा और फुआ के नाम से हम इसलिए वाकिफ हैं कि शायद उन्होंने मूसा की पैदाइश के वक्त मूसा की मां जोकबत की मदद की, और मूसा जो खरूज की किताब का मुसन्निफ है वो उनके नामों से बखूबी वाकिफ था। चुनांचा उसने उनका जिक्र उनके नाम से करना मुनासिब जाना। सिफरा और फुआ ने अपने आप को अपने काम से रास्तबाज साबित किया, और रास्तबाज खवातीन जिंदगी देने और उसकी हिफाजत करने को ज्यादा अहमियत देती हैं। वो जानती थी कि ये जिंदगी खुदावंद की देन है और किसी इंसान को हक हासिल नहीं कि उसे छीन सके। बाइबल में बथेरे खुदा के सूरमा रिहाई और मखलसी देते नजर आते हों, मगर हकीकत तो यह है कि खुदावंद के हर कवि मंसूबे का आगाज किसी न किसी खातून से होता आया है। मिसाल के तौर पर सिफरा और फुआ की हिम्मत और दलेरी के बगैर मूसा कभी भी पूरी कौम का लीडर न बन पाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिफरा और फुआ बनी इसराइल कौम के लिए रिहाई का वो पहला वसीला था, क्योंकि इन्हीं के वसीला से एक जबरदस्त लीडर को रिहाई मिली थी। इन रास्तबाज खवातीन का सही फैसला और दलेरी पूरी बनी इसराइल कौम के लिए मशलेरा साबित हुई और खुदावंद का मंसूबा तकमील को पहुंचा। उन्होंने नताइज की परवाह न करते हुए पूरे तौर से खुदावंद पर तवक्कुल करके हम सब के लिए एक मिसाल को कायम किया।